पितृपक्ष और दानवीर कर्ण से जुड़ी कथा। पितृपक्ष की परंपरा कैसे शुरू हुई? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष 16 दिनों के होते हैं। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों को पूर्वजों के किए उपकार को चुकाने के दिन माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण के रूप में अपने वंशजों से भोजन और जल ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष की परंपरा कैसे शुरू हुई? पौराणिक कथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल के दानवीर कर्ण से माना जाता है। इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी है कुछ पौराणिक कथाएं। श्राद्ध को लेकर महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि जब कर्ण की मृत्यु होने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची तो वहां पर उन्हें भोजन में खाने के लिए ढेर सारा सोना और सोने से बने आभूषण दिए गए। तब कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया। तब कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोने की चीजें क्यों दी जा रही है। कर्ण के सवाल के जवाब में देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना ही दान किया था। कभी भी अपने पूर्वजों को खाने की चीजों का दान उन्हें नहीं दिया, इस कारण से तुम्हें भी सोना ही खाने को दिया गया। इस पर कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी दान नहीं कर पाया। तब स्वर्ग से कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए मौका दिया गया और उन्हें दोबारा 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया। इसके बाद 16 दिनों तक कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें भोजन अर्पित किया। तब से इसी 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा। यही कारण है कि पितृपक्ष में संत, गुरुजन और रोगी वृद्ध या जरूरतमंदों की जितनी सेवा हो सके करना चाहिए। साथ ही अपने परलोक सुधार के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए। त्योहारों पर दान करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मान्यता है कि यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते तो परिवार में बाधाएं आती हैं, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है।